हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमर्स 16 पे। और आज हम 4 और 5 मार्च के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और जो भी हमारे न्यूज़पेपर से रिलेटेड करंट अफेयर्स बनते हैं उनको देखेंगे। और साथ ही करंट अफेयर्स के अलावा जो भी हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग उनको जानेंगे। हमारी कल की वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, तो आज हम 4 और 5 मार्च के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने न्यूज़पेपर के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम 4 मार्च 2024 के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976। जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो 1976 में आया था। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बने हैं। अगर हम नवाज शरीफ की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है असवाल को बेस्ट टीचर अवार्ड। तो जो संजय असवाल है उनको शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्लोबल अचीवमेंट बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और जो संजय असवाल है ये भगवानपुर हरिद्वार जिले से संबंधित है। और जो असवाल को पुरस्कार दिया है यह सामाजिक संस्था नव प्रज्ञा काव्य फाउंडेशन, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उस संस्था ने दिया है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में जो हमारा पॉइंट है वह है विपिन रावत स्टेडियम। तो जो विपिन रावत स्टेडियम है वह गगनाली कोट श्रीनगर में स्थित है। और यहाँ डॉक्टर धन सिंह रावत ने 8 लेन एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है बद्रीनाथ केदारनाथ में जल्द शुरू किए जाएंगे अस्पताल। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हाल ही में MQB-9B सशस्त्र ड्रोन काफ़ी चर्चाओं में रहा है। यह जो सशस्त्र ड्रोन है वह भारत अमेरिका से खरीदेगा और 31 MQB-9B सशस्त्र ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अमर उजाला है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको कि मुझे लगा कि शायद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैंने उनको यहाँ पे अपनी बुक पे नोट किया है। तो जो हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है सनी डेज किसकी रचना है। तो जो सनी डेज है वह सुनील गावस्कर की रचना है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो यह 1962 में प्रारंभ हुआ था। पोलियो रोग का कारण है। तो जो पोलियो रोग है उसका कारण विषाणु है। अब हम बात करेंगे अपने 5 मार्च 2024 के न्यूज़पेपर की और उसका एनालिसिस करेंगे। तो जो 5 मार्च 2024 है उसका जो पहला न्यूज़ है वह है उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024। तो जो यह अध्यादेश लाया गया है वह विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई अब दंगाइयों से होगी। तो जो उत्तराखंड सरकार है, जब भी यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो अगर उसमें सरकार या निजी संपत्ति कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई दंगाइयों से होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है 31 पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी। तो जो उत्तराखंड के 31 पदक विजेता है उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो उत्तराखंड की खेल नीति है वो 2021 में घोषित हुई। और जो मेडल हाउ नौकरी पाओ के तहत जो उत्तराखंड राज्य है वह दूसरा ऐसा राज्य है जो पदक विजेता हैं, जो खिलाड़ी जो नेशनल चाहे वो इंटरनेशनल पे पदक लाए हो उनको सरकारी नौकरी देता है। तो जो पहला राज्य है वह हमारा हरियाणा है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है PM ने मौरी नेटवर्क जल विद्युत परियोजना का किया लोकार्पण। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने मौरी नेटवर्क जल विद्युत परियोजना जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है उसका लोकार्पण किया है। और जो मौरी नेटवर्क जल विद्युत परियोजना है यह टोस नदी पर बनी है और यह 60 मेगावाट की परियोजना है। और जो मौरी नेटवर्क जल विद्युत परियोजना है इसका कार्य सतलुज जल विद्युत परियोजना ने किया है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली दो हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना एक ग्रामीण है और एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वह 1 अप्रैल 2016 से हुई थी। जो इसका पहले पूर्व नाम था वह इंदिरा आवास योजना था, जिसको कि 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है वो कर दिया गया था। दूसरी हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, जो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 तक
2015 में हुई थी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्र के लोगों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है अनुसूचित जाति दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना। तो उत्तराखंड में यह योजना 11 जनवरी 2017 को लागू हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कपिला पशु आहार ने अभिनेता अक्षय कुमार को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। जो कपिला पशु आहार है जो कि कंपनी से संबंधित है कामधेनु फीड्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने जो अभिनेता जो हमारे अक्षय कुमार हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो अमर उजाला में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हम डेली डिस्कस करते हैं उनमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह ऑपरेशन कावेरी है। जो ऑपरेशन कावेरी है वह सूडान से संबंधित है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह तोताए हिंद है। तो तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह है बहुपक्षीय युद्धाभ्यास आर्यन जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है जो पयोली एक्सप्रेस है वो किसे जाना जाता है उनके नाम से, तो वह पीटी ऊषा है जिनको कि पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। जो पीटी ऊषा है उन्हें क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम उड़न परी भी है। और जो हमारे पीटी ऊषा है वो कोझिकोड केरल से संबंधित है। पीटी ऊषा देश की पहली महिला एथलीट है जो ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी। और यह जो लॉस एंजलिस में जो 1984 में फाइनल जो ओलंपिक हुए थे उनमें यह फाइनल तक पहुंची थी। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वह है 2023-24 में प्रति व्यक्ति जीडीपी 2.11 लाख रुपए रही है। जो हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें जो हमारा पॉइंट है वह है चक्षु। तो जो चक्षु है वह फ़ोन कॉल व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए आम नागरिकों को ठग से साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए है। तो अगर आपके पास कोई भी फ़ोन कॉल व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कॉल के ज़रिए अगर आपसे साइबर क्राइम होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने चक्षु एक जो नया ऐप है उसको लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में अदिति योजना रही है जो कि 750 करोड़ लागत से संबंधित है। जो अदिति योजना है इसमें 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किया जाएगा। जो अदिति योजना है वह रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसका पूरा नाम की अगर बात करें तो यह है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जो अदिति योजना है उसके माध्यम से रक्षा प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए की अनुदान की सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जो इसका ऐलान किया था वो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने किया था। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वह है पुरुष एवं महिला टेबल टेनिस भारतीय। तो जो हमारी पुरुष एवं महिला टेबल टेनिस है उनको ओलंपिक का टिकट मिल गया है। यह पहली बार है जब भारतीय पुरुष और महिला को ओलंपिक का टिकट मिला था। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो भारत में इसकी विश्व रैंकिंग 13 है। और अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें जो टेबल टेनिस में है उसमें भारत की विश्व रैंकिंग 15 है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रणीत। जो प्रणीत है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया गया है। और जो प्रणीत है वह विश्व चैंपियनशिप 2019 में बासिल में इन्होंने पदक जीता। तो आज के ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।